हमारे साथ न्यू कनेक्टेड हुए थे, हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, सो हम उन लोगों को कुछ नए अपडेट्स भी देंगे, जिससे क्या होगा, उन लोगों को और भी बिलीफ आएगा कि नहीं, जहां भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है जो गारंटेड हमको रिटर्न उसका मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। एंड जैसे बताया, मैं मिरिक इंफ्राटेक के थ्रू हूँ, एंड जो भी मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ वो सारे अपडेट्स हमारी ऑफिशियली साइट मिरिक.com के आपको अवेलेबल होंगे, जो जहां से आप पोर्टल ओपन करके देख भी सकते हैं मिरिक इंफ्राटेक किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड हम लोगों का बिजनेस कहाँ तक अभी जा चुका है, कितने इन्वेस्टर्स हमारे साथ में है। ऑल द अपडेट्स इन अवर वेबसाइट, आप जाके विजिट भी कर सकते हैं मिरिक.com की वेबसाइट पे। सो जैसे मैंने अभी बात की कि धुलेरा इज द फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, मीन्स कि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सभी को पता है, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े थोड़े करके ही पानी आता है, बूंद बूंद से सरोवर भरता है। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बूंद बूंद तो डालनी पड़ेगी। सो जो भी लोग नए साथ हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, तो फिर क्या है, धुएरा जो स्टार्ट हुआ था बूंद बूंद से स्टार्ट हुआ था। बट अगर मैं आज की डेट की बात करूं, जो आज के अपडेट हम लोगों को मिलने वाले हैं, सो हम लोगों का विजन को और भी क्लियर करेगा। जो भी हम लोगों ने इमेजिनेशन किया हुआ था, जो भी धुलेरा के बारे में हम लोग ने पिक्चर देखे हुए थे, वो पिक्चर अभी हम लोगों को, वो पहले ऑन पेपर था, बट हमको वो भी ग्राउंड पे वो पिक्चर हम लोगों को दिख रहा है। बट अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहले हर बार पिक्चर आता ही है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज हम लोगों को विजन इस जगह पे विजन हमको नहीं दिख रहा है। कह कि अरे यार, इस जगह पे तो विजन क्या रहेगा, इस जगह पे क्या होगा, होगा या नहीं होगा। अगर कोई हमको कहेगा भी सही कि भाई इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लो, आप लोगों को इतना गुना रिटर्न मिलेगा, तो शायद हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भाई सपने मत दिखाओ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट हम लोगों को न्यूज में आता है कुछ ऐसी ऐसी बातचीत चलती है, ऐसी हवा चलती है कि नहीं, आने वाले कुछ समय में इस जगह पे कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इंडस्ट्रीज आने वाली है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे अगर को हमको विजन क्लियर होता है कि नहीं, सही में ये चीजें जो बताई जा रही है, ये सारी चीजें सही है और कुछ सालों में ये सही होने वाली है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा हम लोगों को, इमेजिनेशन के साथ में और विजुअलाइजेशन हमको करना पड़ेगा। खुद को हमको देखना पड़ेगा कि सही में होगा या नहीं होगा। तो हम इस टाइम पे, बंजर जमीन है, उस टाइम पे हम लोगों को कौड़ियों के दाम पे जमीन मिलेगी, तो हम लोग लैंड परचेस कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे हम लोग, शायद हम लोग एफोर्डेबल होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं, उसके बाद इस जगह की अगर बात करें, अगर इनमें हम लोग प्लान करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लैंड परचेस करनी है, शायद लैंड तो मिलेगी ही नहीं, बट अगर शायद लैंड होगी भी सही, तो मेन सिटी में तो नहीं मिलेगी, कुछ डिस्टेंस पे जाके ही हमको वो लैंड मिलेगी। बट अगर हमको इस सिटी में अगर फ्लैट भी या कुछ भी प्रॉपर्टी परचेस करनी हो, सो मे बी इट विल बी टू हाई, इसकी कॉस्टिंग शायद हम लोगों के एग्जेसिबल नहीं होगा, शायद हम लोग एफोर्डेबल भी नहीं हो। अगर मैं पिक्चर्स की बात करूं, तो जैसे मैंने फर्स्ट पिक्चर बताई थी जो कि 1990 का था, एंड ये पिक्चर 2020 का है, मीन्स के 30 सालों में आप देखेंगे ये, नो डाउट आप गूगल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोग देखेंगे कि दुबई का शेख जियाद रोड है, जो कि 1990 में सही में इस तरह की लैंड थी जो कि हम लोग कहते हैं बंजर जमीन थी, जहां पे हम लोग को कुछ विजन दिखता ही नहीं है कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। बट कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि इस तरह की सिटी डेवलपमेंट हो चुकी है। जस्ट डिफरेंट दोनों में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है, जो कि ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश हो चुका है। सो हमने देखा वो दुबई का शेख जियाद रोड, ये पिक्चर क्या करेगा, हम लोगों को विजन दिखाता है कि जहां पे भी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाला है, तो गारंटेड है कि कुछ सालों में इस तरह की सिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। बट अभी हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कब आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले चाहिए रोड्स वगैरह चाहिए। सो नो डाउट यूएस प्रेसिडेंट का कोट सही है कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। मीन्स के सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हम लोगों को सड़कें ही चाहिए। अगर सड़कें सही रहेगी तभी कोई भी इंडस्ट्री, या जैसे हम अगर हमारी बात करें, हम लोग कहीं प्रॉपर्टी परचेस करने जाएंगे और हम लोग देखें कि उधर रास्ते ही सही नहीं है, तो फिर हम लोग उधर जाना भी नहीं चाहेंगे, भले वो प्रॉपर्टी सस्ते रेट में हो,
फिर भी अब उधर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज रोड ही सही नहीं है। अगर रोड सही नहीं है तो फिर कहाँ से वो सिटी भी डेवलपमेंट होगी या पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, बिकॉज रोड नहीं है, कोई इधर जाना ही नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले फोकस किया है सड़कें ही अच्छी होनी चाहिए अगर हमको सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो ये कोर्स को अगर आप देखेंगे, यही कोर्स यही पिक्चर जो अपने नितिन गडकरी सर है उनके अभी ये पिक्चर लगी हुई उनकी ऑफिस में, जो कि सड़क परिवहन मंत्री है अपने। अभी हमने बात की सड़कें की, तो सड़कें की रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यस वन एंड ओनली दुबई का पाम जुमेरा। अभी हम पाम जुमेरा की डिस्कस क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आपको, जो कि ये स्टार्ट 1991 में हुआ था, 2008 में ये कंप्लीट हुआ था, जो कि टोटली $12 बिलियन से कंप्लीट हुआ है। एंड इसका जो डिजाइन किया है, ये जो बॉर्ड वॉक जो डिजाइन किया है, आप ये बॉर्ड वॉक देख रहे हैं, ये बॉर्ड वॉक जो सिटी डेवलप हुई है, जो कि समुद्र के बीच में ये सिटी डेवलप हुई है, ये इसको जो डिजाइन किया, ये इसको जो डिजाइन किया है एकॉम कंपनी ने इसका डिजाइन किया हुआ है, यूके बेस्ड कंपनी है। अभी हमारे प्रेजेंटेशन में एकॉम कंपनी के डिस्कस क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। एकॉम कंपनी वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट में ही वो डिजाइन कंसल्टेट करती है। सो अभी बात करेंगे इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि हमने पिक्चर दिखाई थी लास्ट में, जो कि कनेक्टेड थी रोड के साथ में। सो जो कि पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में कंप्लीट करके देना ही देना है। इट्स नॉट एनी प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, ये कोई प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में उसको एस्टेब्लिश कर रही है एंड इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड 2024 में ये कंप्लीट होने जा रहा है। 50 to 60% ऑलरेडी कंप्लीटेड ये हो चुका है। आपको अगर याद होगा 2008 में चिदम्बरम जी ने इसका स्टार्ट किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, चिदम्बरम जी ने इसका ओपनिंग किया हुआ था, जो कि हम बात कर रहे हैं यस इस वन एंड ओनली डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2008 में सरकार किसकी थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने हम देखेंगे जो कि डीएमआईसी का जो मैनेजमेंट कर रही है ये एकॉम कंपनी है, जो कि दुबई का पाम जुमेरा किया था, जो बॉर्ड वॉक डिजाइन किया था, वही कंपनी डीएमआईसी का भी मैनेजमेंट कर रही है। एंड अगर मैं बात करूं मास्टर प्लानिंग ये हेल्को कंपनी का है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। मीन्स की एक ही चीज मैं बताऊंगा कि इसमें डायरेक्टली जो प्लानिंग कर रहे हैं ये एफडीआई मीन्स के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, तो फिर उन लोगों को पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में वो कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा, देन आफ्टर उन लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है ना, कुछ करके दिखाना पड़ेगा अगर टाइमलाइन के साथ में कंप्लीट, बिकॉज ये पेंडामिक के टाइम में भी डीएमआईसी का प्रोग्रेस गोइंग ऑन था, वो चल रहा था। ओके, हम डीएमआईसी की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि हम लोग डीएमआईसी का प्रोजेक्ट की डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था इन 2008, जो कि यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्लान किया कि मुझे अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में आना है तो फिर मुझे अभी नो डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन जो कि भाजपा, अभी मैं किसी पॉलिटिशियन से डायरेक्टली किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात कर रहे थे शायद शायद अगर सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो, है ना। बिकॉज अगर मैं धुलेरा की अगर बात करूं जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कोई बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी भाजपा सरकार या आपकी ये प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, सो इसमें किसी भी पार्टी को हमको कनेक्टेड नहीं करना है ना। जैसे राजस्थान में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो सब लोग बोलेंगे क्या अभी मोदी काम करेगा, अभी ये होगा वो होगा। नो डाउट हमको एक बिलीफ आता है, बट कांग्रेस एक ही बात लेके खड़ी थी। अगर राहुल गांधी का आपने कोट सुना होगा तो उसका एक ही टॉपिक था, कौन सा था वो, महंगाई एंड बेरोजगारी, कि राजस्थान में ये हुआ है, महंगाई इतने दर पे बढ़ गई है एंड बेरोजगारी बहुत है। ऑब्वियसली 2008 में प्लान किया था कांग्रेस की सरकार ने कि मुझे अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे जीडीपी को, जो कि 2008 में 4.7% था, जो कि मुझे 10% प्लस लेके जाना है अगर मुझे नेक्स्ट ईयर भी एज क्वालिफाई होके अगर मुझे सरकार में आना है तो।
बट वो कैसे पॉसिबल है? अगर जीडीपी को ग्रोथ में लाना है, मीन्स के हर जगह अगर आप देखेंगे कभी शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें एक ही टॉपिक चलेगा, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। ऑपोजिशन वही टॉपिक लेके खड़ी होती है, जिसको हम कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जो कि हम नॉर्मल, जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल फैमिली है, जैसे गेहूं की है, गैस की है, पेट्रोल की है, सब्जी की है, इस सारे रेटों पे डिस्कस करता है, जहाँ पे जीडीपी को डायरेक्टली वो सपोर्ट करता है। जीडीपी ग्रोथ में या अप्स या डाउन होती है, तो उसको कैसे ग्रोथ में लेके आ सकते हैं? तो सबसे पहले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्लान किया था, जो कि यूपीए की गवर्नमेंट थी 2008 में। उन्होंने क्या किया था, जापान के साथ में जॉइंट वेंचर किया था, जो कि उनका वो डिसीजन सक्सेस भी हुआ था। 50-50% का उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था जापान के साथ में। अभी हम बात करें जापान को ही सिलेक्ट क्यों किया, बिकॉज आपने देखा होगा कि जापान एक ऐसी कंट्री है, ऐसी सिटी उनके पास है, मीन्स की टेक्नोलॉजीज की बात करूं, अगर अर्थक्वेक आते हैं ना, तो वो सिटी कुछ ही समयों में फिर से एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर से वो एज यूजल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसका रीजन वही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजीज है जो कि किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने वेंचर किया था जापान के साथ में। एंड अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 73,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एंड वर्क इज गोइंग ऑन, अभी वर्क इसका चल रहा है। अगर हम डीएमआईसी की बात करें तो, एंड कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं, हम 6 स्टेट्स की बात करेंगे, जो कि सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के दादरी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जो कि 1480 किलोमीटर में ये वर्क चल रहा है। अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि यूपी के दादरी एंड जैनपुर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक ये वर्क चल रहा है डीएमआईसी का। सो आपने देखा होगा जो रेड लाइन है, आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 75 किलोमीटर लेफ्ट एंड 75 किलोमीटर राइट, इस जगह, दोनों जगह पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही आएंगे, बिकॉज ये मेन हाईवे हो चुका, जहां से कोई भी कंपनी अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग इजीली वो स्टार्ट कर सकती है। मीन्स के हाईवे डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका, जहां से इनको इजीली रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है। बट गवर्नमेंट ने डीएमआईसी के रिगार्डिंग फर्स्ट स्मार्ट सिटी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट करने जा रही है, एक्चुअली इसमें 46 से 48 कॉरिडोर है। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, वो फोकस किया है गुजरात में, सबसे पहले फोकस किया है स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग, वो भी इंडस्ट्रियल्स के लिए। हम देखेंगे उसका रीजन क्या है। सो आपने देखा होगा कि जो जापान की करीबन 80 डेलीगेट्स टीम आई हुई थी धोलेरा में, जो कि उन्होंने विजिट किया कि किस तरीके की प्रोग्रेस धोलेरा में चल रही है। मीन्स की हम जापान टेक्नोलॉजीज की बात की थी, तो वो लोग जीरो लेवल पे आके वर्क करके जा रही है, मीन्स के वो ऑब्जर्वेशन करके जा रही है कि जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस तरीके का प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। हम आगे भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जीडीपी। जैसे अभी हम लोग जीडीपी बात करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक ही मुद्दा होता है, वो है जीडीपी। अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स किसी भी गवर्नमेंट को आना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जीडीपी को ग्रोथ में लाना पड़ेगा। बट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, तो टू मेजर फैक्टर्स है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में 4 ही जगह है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो रोड, रेल, एयर एंड सी। बाकी कोई जगह तो नहीं है जहां से हम ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में 4 चीजें हमने देखी, जहां से हम लोग प्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी हम स्टेप वाइज देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट, जो कि ये 4 मेजर फैक्टर्स है, उस पर किस तरीके की गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो अगर हम रोड की बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम थोड़ा डीपली जाएंगे आज हम। सबको लास्ट तक रुकना भी है, अगर किसी को डाउट्स वगैरह है, कुछ अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो लास्ट तक आप लोग रुके रहें। सो हम लोग डायरेक्ट डिस्कस भी करेंगे 1 to 1। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड के बारे में। सो ऑलरेडी हमने देखा डीएमआईसी की, जो कि 1480 किलोमीटर में डेवलपमेंट हो रहा है। 8 लेन एक्सप्रेस वे, जो कि दादरी, यूपी के दादरी एंड जवाहरलाल पोर्ट मुंबई तक की ये डेवलपमेंट हो रहा है। एंड अगर मैं ऑपरेशनल की बात करूं, सो ये जस्ट ऑन पेपर नहीं है, अभी ग्राउंड पे भी जाके आप दे सकते हैं, जो कि हरियाणा के सोहना
एंड राजस्थान के दौसा तक ये ऑपरेशनल हो चुका है। ये दिस आर द रियल पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये रियल पिक्चर्स है, जाके आप विजिट भी कर सकते हैं कि सही में गवर्नमेंट ने वर्क किया है कि नहीं किया है। एंड एवरी इसमें तो 4 लेन ग्रीन को 8 लेन में से 4 लेन तो ग्रीन कॉरिडोर को ही रहेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर पे रेस्ट रूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह हम लोगों को अवेलेबल रहेंगे, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ओके, ट्रोमा सेंटर्स भी रहेंगे। मीन्स के प्राइवेट सेक्टर से तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर से तो एवरी 100 फैसिलिटीज देनी ही पड़ेगी। ओके, अभी हम लोग बीच में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बट हम लोग फाइनली जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होता है आपको लास्ट तक रुकना है। अगर नहीं तो हो सकता है आप अपने चैट में भी मुझे डायरेक्टली डाल सकते हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो ये हमने देखा डीएमआईसी के रिगार्डिंग, जो कि 8 लेन में प्रोग्रेस हो रहा है। ये तो हो गया रोड का, जो कि हमने देखा कि गवर्नमेंट इस पे फुल फोकस कर रही है जीडीपी को ग्रोथ में लाने के लिए, बिकॉज रोड रहेंगे तभी कोई भी इंडस्ट्री प्लान करेगी कि इस जगह पे जाके मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। राइट, अभी हम रेल की बात करें, रोड तो हमने देखा गवर्नमेंट फुल ऑन वर्क कर रही है। ओके, अभी हम रेल की बात करेंगे। सो नो डाउट हमारे पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, फिर भी हम लोग लॉस में है, कभी भी प्रॉफिट में रेलवे जाती नहीं है। तो जीडीपी कहाँ से ग्रोथ में आएगी? क्योंकि रॉ मटेरियल, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि गुड्स ट्रेन के थ्रू उनको सप्लाई करना पड़ता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक। बट क्या होता है हमारे यहाँ, अगर रेलवे की मैं बात करूं, तो रेलवे में क्या होता है, कॉमर्शियल यूज बहुत ही कम होता है एंड सोशल यूज बहुत ही ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सप्रेस ट्रेन पास हो रही है तो गुड्स ट्रेन को साइड में खड़ी कर देते हैं। मीन्स कि अगर 2 स्टेशन पहले ही अगर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है तो 2 स्टेशन पहले ही क्या करेगी, गुड्स ट्रेन को साइडिंग में खड़ी कर दी जाएगी। मीन्स के रॉ मटेरियल उसके अंदर है, तो फिर ऐसे ऐसे करके अगर वो मटेरियल 3 दिन में पहुंचने वाला होगा तो उसको अगर हम बात करें तो करीबन 1 वीक भी लग सकता है, 10 वीक भी, 10 डेज भी लग सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अगर मुझे जीडीपी को ग्रोथ में लाना है तो मुझे रॉ मटेरियल इजीली कंपनी को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जहां से वो इजीली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैं रेल की बात करूं तो गवर्नमेंट ने 1506 किलोमीटर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी वर्क चल रहा है, जो कि दादरी के जैनपुर नवी मुंबई तक की, जो कि डीएमआईसी का है, उसी के कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी वर्क गोइंग ऑन है। यानी कि अगर मैं ऑपरेशनल की बात करूं तो ये रियल पिक्चर्स है। एंड जिसको भी अगर बिलीव नहीं हो तो जाके विजिट कर सकते हैं, यूपी के दादरी एंड गुजरात के पालनपुर तक ये ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि हैवी ड्यूटी ट्रैक्स वाले हैवी ड्यूटी ट्रैक्स हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें डबल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स है, जिसमें क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम लाइन में रॉ मटेरियल तो सप्लाई होगा ही होगा, बट इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये डबल कंटेनर्स है, जिसमें फ्यूल का यूज भी बहुत ही कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं। एंड दोनों दोनों साइड अप एंड डाउन, नॉट अ सिंगल साइड ट्रैक्स, अप एंड डाउन दोनों साइड, मीन्स के जो मटेरियल कंपनी को 10 डेज में या 1 वीक में मिलता था, तो वो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 डेज में कंपनी को अवेलेबल हो जाएगा, जहां से इजीली अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्टली ये इफेक्ट करेगा जीडीपी को, जहां से गवर्नमेंट जीडीपी को ग्रोथ में ला सकती है। तो हमने रोड को देखा एंड रेल कनेक्टिविटी को देखा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे एयर के रिगार्डिंग। अभी दिस इज द मेन पार्ट। एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये मेन पार्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट को जीडीपी को ग्रोथ में लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन काउंटर रखा। इन्होंने कंट्रीब्यूट ये किया कि जो भी स्टेट 8.1% इंडिया जीडीपी में सपोर्ट करेगा, 40% पोर्ट्स कार्गोलिंग हैंडलिंग में सपोर्ट करेगा, 20% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में सपोर्ट करेगी एंड 20.9% फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करेगी, उन्हीं को ये बेनिफिट्स हम देंगे एयर कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सो इंडिया तो है ही, बट ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट जो बेनिफिट दे सकते हैं, तो बड़े एंड ओनली पूरे इंडिया में बात करो तो सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट को देखा कि सारे फैसिलिटीज हमको गुजरात ही प्रोवाइड करवा सकती है। सो अगर मैं सूरत से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है।
और उसके हम प्राउड भी करते हैं, बिकॉज स्मार्ट सिटी, इंडिया की फर्स्ट प्लेटिनम स्मार्ट सिटी गुजरात में बनने के लिए जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। यस, ये तो हमने देखा कि एयर कनेक्टिविटी के लिए गुजरात को चुना गया है, बिकॉज सारे जो भी कंट्रीब्यूट थे वो गुजरात गवर्नमेंट करेगी। एंड अगर मैं सी की बात करूं, बिकॉज हर जैसे मैं गुजरात की बात करूं, तो हम चारों तरफ से गुजरात मीन्स के कोस्टल बाउंड्री से ही कनेक्टेड है हम लोग, चारों तरफ हमारी कोस्टल बाउंड्री है गुजरात की। हम सी की अगर डिस्कस करें तो नो डाउट कोस्टल बाउंड्री स्टेट से गुजरात, गुजरात तो है ही, एंड सेकंड महाराष्ट्र भी है। बट महाराष्ट्र के पास क्या है, महाराष्ट्र के पास कोस्टल बाउंड्री तो है, बट उनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है। डेट्स वाई बेनिफिट किसको मिल गया, ये बाजी भी गुजरात ने जीत ली, राइट। सो आप देख सकते हैं कि ये कोस्टल बाउंड्री भी गुजरात को ही बेनिफिट है। बट गुजरात में कौन सी जगह, गुजरात में, गुजरात तो बहुत बड़ा है, हजीरा भी है, तिथल भी है, अगर मैं बात करूं डांडी भी है, उभराट भी है, बहुत सारे कोस्टल बाउंड्रीज है गुजरात की अगर बात करूं तो। बट गुजरात में कौन सी जगह, सो दिस इज द वन एंड ओनली, इट्स अ धोलेरा। धोलेरा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, धोलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, वो भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। मीन्स वी नो वेरी वेल कि अगर जैसे मैं सूरत में हूँ, सूरत में मेट्रो का काम प्रोग्रेस में है, बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। तो सूरत में अगर वर्क चल रहा है, मीन्स खड्डे खोदे जा रहे हैं, मीन्स की सिटी डेवलप है, उस सिटी को डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे ब्राउन फील्ड सिटी। लेकिन धोलेरा जीरो लेवल पे बंजर जमीन थी, बंजर जमीन पे ऊपर जीरो लेवल पे ये वर्क प्रोग्रेस हो रहा है। तो इट्स धोलेरा इज अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, इट्स अ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, नॉट अ रेसिडेंशियल स्मार्ट सिटी। ओके, तो इंडस्ट्री आने वाली है, जो कि प्लेटिनम रेटेड घोषित किया गया है धोलेरा को। प्लेटिनम रेटेड मीन के 5 स्टार 7 स्टार जैसे होते हैं, 2 स्टार 3 स्टार होते हैं, वैसे रियल एस्टेट में प्लेटिनम रेटेड दिया जाता है, जो कि उसमें अगर हाई क्लास फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तभी जाके हमको ये रैंकिंग मिलता है। जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटी, वो है वॉशिंगटन डीसी, एंड सेकंड वन है इट्स धोलेरा। ओके, सो अभी हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो अहमदाबाद से ये 100 किलोमीटर पे है, बड़ौदा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर पे, देन आफ्टर राजकोट से 170 किलोमीटर पे ये धोलेरा की कनेक्टिविटी की मिल रही है गुजरात को। अलग अलग स्टेट से ये कनेक्टिविटी कर रही है, सिटी से कनेक्टेड हो रहा है। अभी हम बात करेंगे धोलेरा की कि एक्चुअल धोलेरा है क्या। अभी आप सब जगह आप देखोगे, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, सभी न्यूज पे छाया हुआ है धोलेरा। बट अगर हम आज एक्चुअल धोलेरा की बात करेंगे, धोलेरा एक्चुअल जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, एंड 33 विलेज को पहले कनेक्टेड कनेक्टेड किया गया था 2015 में, जबकि वो तालुका डिसाइड हुआ था 33 गांवों को मिला के। बट जो गवर्नमेंट ने जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ने, अगर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने जा रही है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, वो एक्चुअली 22 विलेजेस में ही है। वंस अगेन, अगर आपके प्रोजेक्ट 22 विलेजेस में, तो आप समझ जाओ कि आप धोलेरा के इनसाइड हो। बट अगर कोई आपको ये कहे कि जैसे अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मीटिंग्स हो रही थी, तो कल किसी ने ये बताया कि वो बैठा है बड़ौदा में, बड़ौदा से डीएमआईसी पास हो रहा है, तो मैं धोलेरा कर रहा हूँ। वो बड़ौदा में, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं धोलेरा में हूँ। तुमको ये देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, कोई क्या क्या बोल के आपको कौन से प्रोजेक्ट दिखा रहा है। सो बी अवेयर, आपको इससे अवेयर रहना है। आप समझिए कि आपके कौन से विलेजेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल धोलेरा है, जिसको घोषित किया गया है DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ओके, एंड अगर मैं मिरिक इंफ्राटेक की बात करूं, सो मैं बिलोंग्स करता हूँ मिरिक इंफ्राटेक की। सो मिरिक इंफ्राटेक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एंड आने वाले जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेंगे, ये जो 22 गांवों में तो नहीं है, बट वी आर इन अवेलेबल इन 11 विलेजेस। हमारे जो भी प्रोजेक्ट है, ये 11 विलेजेस में, ये मीन्स के धोलेरा के बाउंड्री के नजदीक में ही हम लोग हैं। मीन्स की वी कैन से कि हम लोग धोलेरा में, बिकॉज एकदम नियरेस्ट डिस्टेंस में हमारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। ओके, हम धोलेरा की जैसे में 22 विलेजेस की बात की, तो ये 22 विलेजेस है, आंबली है, कादीपुर है, गोगला, खून, बढ़िया, धोलेरा। आप ये सारे 22 विलेजेस इन धोलेरा SIR, जिसको धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कहा गया है। ये दिस इज द वन टाइप ऑफ एक्ट। SIR क्या है,
ये एक्ट है, एक कायदा है। ओके, अभी हम देखेंगे कि जैसे 22 विलेजेस तो देखा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम देखेंगे कि कुछ डिजाइन के थ्रू, सॉरी, ओके। सो टोटल डेवलपमेंट एरिया जो है धोलेरा का, जिसे हम बताया 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट एक्चुअली धोलेरा है, बट गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है 570 स्क्वायर किलोमीटर में ही डेवलपमेंट रहेगा, जिसमें से जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, टोटल 422 स्क्वायर किलोमीटर को ही कवर किया गया है, जिसमें से गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग वाइज वर्क कर रही है, बिकॉज एक साथ में सारा धोलेरा डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो धोलेरा को डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस उन्होंने फेज वाइज किया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टावर ए, टावर बी, टावर सी, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो फेज वाइज, फेज में उन्होंने टाउन प्लानिंग को डेवलपमेंट किया है, जो कि फेज 1 में TP1, टाउन प्लानिंग 1 एंड टाउन प्लानिंग 2, जो कि 153 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा। आप देख सकते हैं कि 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, टाउनशिप प्लानिंग रहेगी, और बाकी का जो रहेगा वो ग्रीन कॉरिडोर ही रहेगा। मीन्स के आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि मुझे अगर ये लैंड को यूज करना है, तब इन फ्यूचर वो यूज कर सकती है, बट अभी कोई प्लानिंग नहीं है। फेज 2 की बात करें तो TP3 एंड TP4, फेज 3 में TP5 एंड TP6 पे गवर्नमेंट वर्क करेगी, जो कि 142 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा। अगर आप सारे किलोमीटर को काउंट करते हैं तो 422 स्क्वायर किलोमीटर में ये रहेगा टाउन प्लानिंग का वर्क, जो गवर्नमेंट का रहेगा, ये हमने देखा। एंड अगर आपको विजिट करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक सैंपल हाउस, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एरिया, डेमो रेडी करके रख दिया है, जहां से हम लोगों का बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता है, जहां से हमको पता चलेगा गवर्नमेंट किस लेवल का प्लानिंग करने जा रही है धोलेरा में। जो कि एक्टिवेशन एरिया जो रहेगा वो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आप विजिट करेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड जो वर्किंग किया है, जो रोड डिजाइन किया हुआ है, तो आप लोगों का बिलीफ सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होने होगा ही होगा। अब देखेंगे हम लोग, ये सब प्लानिंग के बारे में बताया कि टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से डेवलपमेंट एरिया 422 स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडस्ट्रियल एरिया मीन्स के ये 140 स्क्वायर किलोमीटर में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 150 स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा, ये 140 स्क्वायर किलोमीटर में ही रहेगा। रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरिया 124 स्क्वायर किलोमीटर में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कैसे भी चलो 200 स्क्वायर किलोमीटर में इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होगा। टाउन प्लानिंग के साइज साथ ही गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। ग्रीन स्पेस 50 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, रिक्रिएशनल एरिया 45 स्क्वायर किलोमीटर का है, एंड इनिशियल एक्टिवेशन एरिया जहां पे हम जाके विजिट भी कर सकते हैं वो रहेगा 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये रहेगा, जहाँ पे जाके हम लोगों को विजिट कर सकते हैं, जाके हम लोग देख भी सकते हैं कि किस लेवल पे सारा वर्क प्रोग्रेस होने जा रहा है। ओके, सो आगे देखेंगे हम। अभी आपने देखा कि धुलरा, कुछ लोग बोले धुलरा का काम तो चल ही नहीं रहा है। 2009 में जैसे प्लानिंग हुआ था, स्टार्ट हुआ था धुलेरा के बारे में, बट अगर आप लोग देखेंगे कि जनवरी 2009 में SIR एक्ट आया था 2009 में, 2009 में ही डिक्लेरेशन ऑफ धुलेरा SIR हुआ था, डिक्लेरेशन हो चुका था मई 2009 में। जैन में सिर्फ एक्ट हुआ था। देन आफ्टर मई 2009 में मास्टर प्लानिंग हुई थी, जो कि हमने दिखाया एकॉम कंपनी ने किया था। फरवरी 2010 DSI डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म हुई थी। अगस्त 2012 में धोलेरा वेलफेयर सोसाइटी प्लानिंग हुआ था। सितंबर 2012 में डेवलपमेंट प्लान सक्सेस हुआ था। सितंबर 2012 में ही डेवलपमेंट कंट्रोल एक्ट आया था, DSIR। मई 2013 में हायर प्रोग्राम फॉर मैनेजर्स को हायर किया गया था। अक्टूबर 2013 में TP स्कीम्स आई थी। मीन्स के एक दिन में नहीं हुआ था, ये पर्टिकुलर ईयर के साथ ये प्रोग्रेस हो रहा था। ऐसा नहीं कि धोलेरा वर्क नहीं चल रहा था। बट अगर मैं एक्चुअल बात करूं जो हमको ग्राउंड पे देखने के लिए मिला, हम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ वर्क तो चल ही नहीं रहा है, कुछ वर्क प्रोग्रेस तो दिख ही नहीं रहा है। बट गवर्नमेंट उस अपने लेवल पे वर्क कर रही थी, गवर्नमेंट अपने लेवल पे वर्क प्रोग्रेस स्टार्ट ही था। जो कि आप देख सकते कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन से साल में क्या काम किया गया था। एंड जनवरी 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट हुआ था। जनवरी 2017 में ग्राउंड पे हम लोगों को वर्क होना स्टार्ट हो गया था।
बीच में पेंडेमिक आया था, देन आफ्टर वर्क वाज गोइंग ऑन। पेंडेमिक में भी वर्क चल रहा था डीएमआईसी का। ओके। एंड जिस हमने एक्ट की बात की, तो 2009 में एक एक्ट आया था जो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए था कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होती है तो दूसरे स्टेट में वो मूव नहीं हो जाए। इसके लिए एक्ट लाया गया था कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो उसके बाद में किसी भी सिटी में आप मूव नहीं हो सकते हो। दैट्स वाई ये एक्ट लाया गया था। अभी हम देखेंगे कि भाई इन्वेस्ट इन धोलेरा ऐसा यार, कि भाई मैं धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, धोलेरा ही क्यों। अगर मैं बात करूं, अगर आप आज की रेट में बात करेंगे तो लैंड के रेट, लैंड के प्राइसेस, हाई राइज इन लैंड प्राइसेस मीन्स के लैंड के रेट ग्रोथ हो ही रहे हैं। मीन्स के गवर्नमेंट अपने लेवल पे वर्क कर रही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी अपने लेवल पे वर्क कर रही है। सो डेट्स वाई अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 समय में गारंटेड आपको एस्टिमेट ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा। ये एस्टिमेट लिखा हुआ है, बट उससे ज्यादा भी आपको ग्रोथ मिल सकता है अगर आप आज की डेट में अगर प्लानिंग करते हैं तो। उसका रीजन क्या है, अभी आप कहेंगे कि 10 साल में, बट अगर मैं मेरे लेवल पे अगर धोलेरा को दे, अगर आप मेरी नजर से अगर आप देखेंगे धोलेरा को, सो फिर आने वाले 5 to 6 years में आप लोगों को शायद आने वाले 5 सालों में ये एस्टिमेट ग्रोथ आपको दिख सकता है। बिकॉज दिस इज ऑन दी वन प्रोजेक्ट जो कि धोलेरा में सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के लिए जा रहा है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। एंड ये भी पैसेंजर टर्मिनल एंड कार्गो टर्मिनल इंटर एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। मीन्स का कांट बिलीव कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट आने से, अगर आप मैं आज की बात करूं, अगर आप दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक में अगर आप प्लॉट परचेस करने जाते हो, मैं बात करूं जस्ट 10 या 15 किलोमीटर पे ही आप जाइए, आपको पता चलेगा पर स्क्वायर यार्ड का रेट क्या चल रहा है। अगर मुंबई की मैं बात करूं, मुंबई का जो रेट चल रहा है तो 15 to 17 लाख, 15-17 लाख का चल रहा है। एंड अगर मैं दिल्ली की बात करूं, 9 से 10 लाख का रेट चल रहा है। सो आप बिलीव कर सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट का नियरेस्ट अगर आप प्लानिंग करेंगे एयरपोर्ट के नजदीक में, बिकॉज टुडे पॉसिबल है क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, प्लानिंग कर सकते हैं जो कि 1426 सेक्टर्स में ये डेवलपमेंट होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एंड गुड न्यूज की अगर मैं बात करूं, सो डीएमआईसी की हमने बात की कि 2024 में डीएमआईसी कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड अहमदाबाद टू धोलेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने के लिए जा रही है धोलेरा को। एंड अगर मैं 2026 में फर्स्ट कार्गो प्लेन लैंड होने के लिए जा रहा है धोलेरा में, जो कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये लैंड अवेलेबल थी, गवर्नमेंट को लैंड परचेस नहीं करनी पड़ी। एक इतनी बड़ी लैंड है, 1426 हेक्टेयर की मैं बात करूं, जो कि नवागाम में है धोलेरा में। सो उसी जगह पे मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन होने वाले हैं धोलेरा में ही। एयरफ्रेम बॉडी पैन डिजाइनिंग वगैरह वो धोलेरा में ही हो गए। एयरबस एंड बोइंग कंपनी के जो हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके जो मेंटेनेंस का वर्क है वो धोलेरा में ही होगा। एंड अगर एविएशन जोन की मैं बात करूं, सो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एविएशन एकेडमीज, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल विल कम इन धोलेरा। जो कि अगर मैं टाटा की बात करूं, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में आ रही है, प्लस एयरबस के साथ में आ रही है, राफेल, लॉकहेड मार्टिन, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी धोलेरा में ही आने वाले, जो कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लैंड्स अवेलेबल है। अभी लॉकहेड मार्टिन जैसे जो हेवी रेटेड प्लेन्स है, फाइटर प्लेन्स है, गवर्नमेंट उनको रेंट पे, मीन्स कि उनको रेंट दे रही है ऑनर्स को, लैंड अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। डेट्स वाई अगर हम सी पोर्ट्स की बात करें तो आप जस्ट इमेज कर सकते हैं कि कौन से रेट पे अपना हम लोगों को उसका रेट इंक्रीज होने वाला है। एंड मैं सी पोर्ट्स की बात करूं तो धोलेरा के मेरे भावनगर के नियरेस्ट कोस्टल पोर्ट है, कोस्टल बाउंड्री नियरेस्ट भावनगर है। भावनगर के पास जो कि पीपावाव है, जो कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जहां पे हमको सी पोर्ट्स अवेलेबल रहेगा, जो कि कार्गो के लिए इजीली हमको अवेलेबल हो जाएगा। ओके। ये तो हो गई कि हमने बात की कि ये सारा होने वाला है, बट अभी क्या हुआ है उसकी हम प्लानिंग करेंगे, अभी उसकी बात करेंगे। अभी आप लोग जैसे विजिट के लिए जाओगे, है ना, सबसे पहले क्या करना है,
पिक्चर्स देख के होता है कि नहीं, एक बार तो विजिट करनी है। सो मैं आपसे यही कहूंगा, जाके विजिट करो। सबसे पहले विजिट करके आपको देखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जो कि 5000 मेगावाट में ऑपरेशनल होगा। अगर मैं बात करूं 5000 मेगावाट, जो कि पूरे बिहार स्टेट को जितनी बिजली कंजप्ट होती है, जिसके बिहार जितना यूज करता है, उतना कंजप्शन सिर्फ धोलेरा में ही होने वाला है, वो भी 22 विलेजेस में ही होने वाला है। बिकॉज धोलेरा इज अ सेमीकॉन सिटी बनने के लिए जा रहा है, जो कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर उसमें जो चिप बनती है, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, जो भी माइक्रो चिप बनती है, पर माइक्रो सेकंड्स भी अगर उसमें पावर लॉस होता है तो करोड़ों का नुकसान होता है। इस लेवल की बिजली प्रोवाइड करने जा रही है धोलेरा में गवर्नमेंट, जो कि हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं सेमीकॉन की बात की, सो वेदांता सबसे बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी, जायंट्स कंपनी है, जिन्होंने 154 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। एंड अगर मैं गुड न्यूज की बात करूं, तो गुड न्यूज की बात करूं, ऑलरेडी तो लैंड परचेस कर चुकी है। एंड आफ्टर गुजरात वाइब्रेंट समिट 2024, 10, 11, 12 के बाद ये अपना ग्राउंड सेरेमनी करने करने के लिए भी जा रही है। मीन्स के जनवरी में हमको पता चलेगा, जैसे ही अ, गुजरात वाइब्रेंट समिट फिनिश होगा, वेदांता अपना ग्राउंड सेरेमनी करेगी। एंड सारी जितने भी जायंट्स कंपनी वो भी अपना वर्क प्रोग्रेस में ला देगी, जो कि एक वेदांता के थ्रू ही। अभी हम बात करें तो बात की वेदांता। अब टाटा की बात करें, जो कि टाटा ने ऑलरेडी लिथियम बैटरी प्लांट के साथ में आ रही है। एंड टाटा पावर ने ऑलरेडी 1000 मेगावाट ऑलरेडी अलॉट किया गया था, उसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुकी है, जो कि टोरेंट पावर की सप्लाई के थ्रू वो सपोर्ट से वो सबको सप्लाई कर रही है धोलेरा में। सो यू कांट बिलीव कि जिस तरह के धोलेरा में प्रोग्रेस हो रहा है, सो आपको एक विजन क्लियर होगा कि नहीं। अगर आज की डेट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, सो इजीली हमने जो भी एस्टिमेट ग्रोथ सोचा था, वो ग्रोथ होके ही रहेगा, इट्स गारंटेड है। ओके, सो ये हमने दुलरा के बारे में देखा। सेकंड थिंग हम देखेंगे टाटा के बारे में ही। तो टाटा C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में आ रही है। सो यू कांट बिलीव कि जो जिनके साथ में होता था, मीन्स के जो उधर से मैन्युफैक्चरिंग करके लाती थी, जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में, वो भी गुजरात में वो भी धोलेरा में ही होने वाला है। एंड वी आर इन धोलेरा, हम लोग धोलेरा में है। सब लोगों का अगर मैं रेट की बात करूं, जो कि हमने 10 साल में बताया था, 10 साल में इतना एस्टिमेट ग्रोथ होगा। बट आप देख सकते हैं लॉकहेड मार्टिन फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी धोलेरा में ही आने जा रहा है। सो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कौन सी रेट में हम लोगों का प्राइस ग्रोथ हो सकता है अगर हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और अगर मैं पोटेंशियल सेक्टर्स की बात करूं, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स विल कम इन धोलेरा। आईटी सेक्टर्स भी धोलेरा में आ रही है, बिकॉज वेदांता क्या करने जा रही है, वेदांता सेमिकॉन सिटी के साथ में ऑलरेडी उनका टाइप हो चुका है, जो कि प्लानिंग कर रही है बाकी दो कंपनियों के साथ में भी। सो वेदांता में कोई, हाँ अगर मैं बात करूं रिन्यू पावर, तो रिन्यू पावर काम कर रही है, वो प्लेट्स डेवलपमेंट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो उसमें जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है वो भी चलेंगे, नॉर्मल एम्प्लॉयज से कम पढ़े लिखे हैं वो चलेंगे। बट अगर मैं वेदांता की बात करूं, तो वेदांता जो प्लान कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रही है, सो इसके अंदर एजुकेटेड पीपल्स चाहिए, जो कि आईटी टेक्नोलॉजी के साथ में चाहिए। तो यू आप जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कौन से लेवल के लोग उस धोलेरा में आने वाले रेसिडेंशियल में। मीन्स के एक आईटी हब बनने के लिए जा रहा है धोलेरा। एंड अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो ऑल इंडस्ट्री ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है। एसपी है, डायल है, बोइंग है, एयरबस है, इन सारे के सारे कंपनी के एमओयू साइन हो चुके हैं, एंड कुछ तो ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट इमेज करना है, एंड 101% ट्रस्ट के साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। यस, ये तो हो गया, हमने देखा कि पर्टिकुलर सेक्टर्स है जो कि इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो हमारे पिक्चर में माइंड में एक ही इमेजिनेशन आती, इंडस्ट्री आ रही है, मीन्स के ये इंडस्ट्री धुआं छोड़ेगी, ये धुआं छोड़ेगी, इस तरह का पॉल्यूशन होने वाला है। बट धुलेरा में अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है, अगर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, एटमोसफेयर पे इफेक्ट कर रही है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी।
सो आप सोच सकते हैं किस तरीके की लाइफस्टाइल धोलेरा में होने वाली है, बिकॉज इस ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हो रही है। एंड ये सारी चीजें कहाँ से कंडक्ट होगी? सो दिस इज द वन एंड ओनली, जहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। इट्स एबीसीडी एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, जिसको हम धोलेरा का हार्ट कहते हैं, माइंड कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस है। आपको आना है, लैंड परचेस करनी है, हमको धोलेरा में एबीसीडी बिल्डिंग में जाना है। आपको वाटर कनेक्टिविटी चाहिए, पावर कनेक्टिविटी चाहिए, नेट कनेक्टिविटी चाहिए, आपको कांटेक्ट करना रहेगा धोलेरा पे। सिंगल विंडो पे जाना है, आपको सारे के सारे क्लियरेंस एक ही सिंगल विंडो से अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज एंड ये दिस इज अवेलेबल फॉर आईसीटी एंड स्केडा सेंसर्स आर अवेलेबल। स्केडा सेंसर के साथ में मीन्स कि अगर मान के चलो कि अगर हमारी ऑफिस जो है वो थर्ड फ्लोर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी मीन्स कि आग वगैरह भी लगती है, तो सबसे पहले पता चलेगा, एबीसीडी बिल्डिंग में सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी कि पर्टिकुलर बिल्डिंग में आग लगी है। तो एबीसीडी बिल्डिंग से डायरेक्टली कॉल आएगा पर्टिकुलर थर्ड फ्लोर पे कि आपकी बिल्डिंग पे आग लगी है, फर्स्ट फ्लोर पे, आप फटाफट नीचे आ जाइए। इस तरह की फैसिलिटीज धोलेरा में आईसीटी एंड स्केडा सेंसर्स अवेलेबल है धोलेरा में, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी किया गया है एबीसीडी बिल्डिंग से। द इंजन फॉर इकोनॉमिक रिसर्जेंस ऑफ द कंट्री वो है गुजरात ट्रेड सेंटर, जो कि हमारे लिए वंस अगेन प्राउड की बात है। इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में आ रही है, रेल रोड कनेक्टिविटी के साथ में ये अवेलेबल रहेगा। एंड सारी कॉर्पोरेट ऑफिस आर विल कम इन गुजरात ट्रेड सेंटर, जिसको हम कहेंगे गिफ्ट सिटी भी कह सकते हैं। ओके। एंड आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जो कि धोलेरा में कहीं पे भी 250 मीटर्स के रोड अवेलेबल नहीं है, जो कि 10 लेन एक्सप्रेस में डेवलपमेंट होने के लिए जा रहा है। आज की डेट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो वर्क प्रोग्रेस चल रहा है, मैं बात कर, अगर मैंने भी विजिट किया था, तो मैंने जस्ट 25 डेज में जो प्रोग्रेस देखा है, इट्स अनबिलीवेबल। धोलेरा में जो वर्क प्रोग्रेस हो रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ में इजीली अवेलेबल रहेगा। देन आफ्टर मल्टीपर्पज कॉरिडोर से, सीसीटीवी कैमरा से, एंड ऑल द फैसिलिटीज हमको वो भी 10 लेन एक्सप्रेसवे में, इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे धोलेरा में डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर कुछ अहमदाबाद से अगर कनेक्ट है हमारे साथ में, ये एसजी रोड है। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आप देखेंगे ये एसजी रोड है, जहां पे आज की डेट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। एसजी हाईवे से आप देख रहे हैं, जो मेरा माउस कर्सर जा रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर रहा है अहमदाबाद को धोलेरा को। आप जो ये रोड देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, रोड प्रोग्रेस हो रही है, ये डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर रही है धोलेरा को। मीन्स कि इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये बाईपास मिल चुका है ऑलरेडी एसजी हाईवे से धोलेरा को, जो कि अहमदाबाद से धोलेरा डायरेक्टली कनेक्टिविटी ये मिल जाएगी। बट किस तरह की फैसिलिटीज की मैं बात करूं, तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रहेंगे, सिग्नेचर गल्फ कोर्स रहेंगे। गल्फ कोर्स अवेलेबल हो रहा है किसी स्मार्ट सिटी में। आप सोच सकते हैं कि कौन से लेवल के लोग, स्टैंडर्ड के लोग इधर स्टे करने वाले हैं। पहले से गवर्नमेंट प्लान करिए, दूर की सोच लेके गवर्नमेंट का विजन क्लियर है। क्या हमारा विजन क्लियर है कि रे ऐसा होगा ही होगा? कुछ लोग तो बोल रहे हैं अगर कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर भी नेगेटिविटी चल रही है। बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको 100% बिलीव हो जाएगा कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्होंने सही में एक गुड डिसीजन लिया हुआ है। स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ में आ रही है, एंटरटेनमेंट जोन के साथ में आ रही है। अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं, तो जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, सो जैसे लंदन में रोड है, वैसी रोड डिजाइन करने का प्लानिंग कर रही है। ब्रूसलेस में जैसे वेस्टेज सिस्टम है, उसका प्लानिंग कर रही है। लंदन में जैसे आईसीटी पावर्स केबल से वैसे ही कनेक्टिविटी वो प्लानिंग कर रही है। सिंगापुर में जैसे वाटर को स्टोर किया जाता है, वेस्ट वाटर को, वैसे ही प्लानिंग वो कर रही है धुलेरा में ही। अर्बन प्लानिंग की बात करूं, जैसे लंदन में है, चिकागो में, इस तरह का अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट प्लान कर रही है धोलेरा में, कि हम लोग इसी तरह का प्लानिंग करेंगे। दिस आर द बेंच मार्किंग। बाद में हम लोग कहेंगे कि मैं भी सिंगापुर जाके आया हूँ। अभी लोग सब कुछ लोग सिंगापुर में घूम रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो जाके हमको बताएंगे कि किस तरह के रोड थे। बाद में वो लोग क्या बोलेंगे, यार हमारे धोलेरा में भी तो वैसे ही रोड डिजाइन हो रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, धोलेरा में जाइए, रोड पे खड़े होइए, जैसे रोड सिंगापुर में वैसे रोड धोलेरा में है। इस तरीके के हमको सारे के सारे बेनिफिट्स, बेंच मार्किंग हम लोगों को मिलने वाली है। राइट। सो
यूटिलिटीज की बात करूँ, रोड स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली अंडरग्राउंड है। गैस कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड, आईसीटी पावर केबल सारे के सारे अंडरग्राउंड ही है। वेस्ट वाटर सिस्टम वो भी अंडरग्राउंड है। रोड के दोनों साइड, नॉट अ सिंगल साइड, दो के दोनों साइड डिजाइन किया गया है। अगर बाढ़ भी आता है तो फिर भी मीन्स कि अगर क्या होता है, मुंबई में थोड़ी बारिश आती है तो पूरा मुंबई में बाढ़ आ जाती है, अगर 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश रही तो। पर धुलेरा में अगर कंटिन्यू 3 से 4 मंथ भी अगर बारिश होती है कंटिन्यू, फिर भी इधर बाढ़ आने वाली नहीं है, बिकॉज इस तरीके के लेवल पे जो रेत भराई का काम हुआ है उस लेवल पे गवर्नमेंट ने प्लान किया है। कुछ करोड़ तो सिर्फ लैंड भराई में ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम जो बनी हुई है, बारिश का पानी आएगा इसी ड्रेनेज में से पास होगा, जो कि डायरेक्टली अलग अलग जगह पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कौन से लेवल का एक पर्सन खड़ा है जो कि अंडरग्राउंड टनल है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का पूरा इस लेवल का हाइटेड में बनाया गया है, ये पूरा अंडरग्राउंड है। ओके, एंड धुलेरा में ही रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो भीमनाथ टू धुलेरा, जो कि डायरेक्टली गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगा, राइट। सो न्यू रेल लाइन फ्रॉम द भीमनाथ टू धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। So already DSI will be connected to भीमनाथ रेलवे स्टेशन। DSI डायरेक्टली कनेक्ट करेगा भीमनाथ को, जो कि गिफ्ट सिटी के साथ में ये कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करेंगे कि जस्ट जैसे मैंने बात किया था इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है, अभी हमने देखा कितनी सारी इंडस्ट्री आने वाली है। बट अगर मैं बात करता हूँ, एक केस स्टडी हमारे पास है जो कि न्यू पर्सन है, पुराने लोगों को तो शायद पता ही होगा। उनका बिलीफ तो एकदम स्ट्रांग है कि नहीं शायद धुलेरा में डेवलपमेंट होने वाला ही है, और मैंने जो प्लानिंग किया है वो फुलफिल होने वाला है। लोगों को भी मैं एक सही डिसीजन लेने में उनकी मैं हेल्प करूंगा। एक केस स्टडी आपको समझनी है। एक केस स्टडी है जो कि ये साणंद गुजरात का है, जो कि नो डाउट टाटा नैनो पहले कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में थी, जहां से ममता मैडम ने उसको मना कर दिया था, वो साणंद में आ गई थी। सो हमारे लिए जबरदस्त केस स्टडी है जो कि विजन हमारा क्लियर करेगा। जो केस स्टडी है जो कि नो डाउट गुजरात गवर्नमेंट ने 2010 में 100 स्क्वायर यार्ड ओपन प्लॉट, जो कि उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट थी, मोदी सरकार थी, मोदी हमारे सीएम थे, उन्होंने 100 स्क्वायर यार्ड 2010 में उन्होंने 70 to 80,000 पर स्क्वायर यार्ड में उन्होंने प्रोवाइड की थी टाटा को। अगर शायद आपने सुना होगा तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया था टाटा ने। उन्होंने कौन सा प्लांट डाला था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा नैनो उन्होंने स्टार्ट करने वाली थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आई थी नैनो का, कि इधर में टाटा नैनो को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग डालने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, लैंड परचेस की। लैंड परचेस करने के साथ में उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्री स्टार्ट होते सबसे पहले कौन लोग आए, एम्प्लॉय आए। एम्प्लॉय ने देखा कि नहीं टाटा प्लानिंग कर रही है, एम्प्लॉय आए। एम्प्लॉय के रहने रहने के लिए टाटा ने कुछ प्लान किए। टाटा ने उनकी फैमिलीज को भी बुलाया, एम्प्लॉयज के फैमिली आ गए। बाद में क्या होता है, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, फैमिली आ गई। फैमिली आने के बाद हमको क्या चाहिए, मॉर्निंग में ही घी वाला, तेल वाला, दूध वाला, पेपर वाला, मीन्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो गई। बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी आप देखेंगे प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई। मीन्स कि एक ही टाटा नैनो आने से पॉपुलेशन डायरेक्टली ग्रोथ हो गई। सिर्फ एक प्लांट आया था। और आज की डेट में अगर आप प्राइस की मैं बात करूं, आज की डेट में अगर आप साणंद में प्लॉट परचेस करने जाते हैं पर स्क्वायर यार्ड, जो उसका रेट है 14 लाख to 16 lakhs। इधर नहीं कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नहीं कोई डीएमआईसी है, नहीं कोई कोस्टल बाउंड्री है, नहीं कोई रेल कनेक्टिविटी है। देन आफ्टर आज की रेट में अगर आप लैंड परचेस करने जाएंगे तो 14 लाख to 16 lakhs करंट प्राइस ऑफ द सेम प्लॉट, इतना रेट चल रहा है। सिर्फ एक प्लांट आई थी टाटा नैनो। बट आप देखेंगे धुलेरा में कितनी सारी जायंट सेक्टर्स आ रही है, जायंट्स कंपनियां आ रही है धुलेरा में। तो आप सोच सकते हैं, जस्ट बिलीव कौन से रेट पे हम लोगों का एप्रिसिएशन होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, जैसे मेरी सोच है, आने वाले 5 समय में, आपने 5 सालों में आपने सोचा नहीं होगा उस लेवल पे हमको एप्रिसिएशन मिलने वाला है हमारे इन्वेस्टमेंट का।
सो दिस इज द राइट टाइम कि जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है। बाद में हम लोग क्या कहेंगे कि काश, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में देखा था धोलेरा को, बट उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। बट आज वो लोग अच्छा रिटर्न भी ले रहे हैं। एंड मीन्स 10 सालों में 20 गुना हो चुका है। जस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया था साणंद में, बट धुलेरा में टाटा नैनो जैसे कितनी प्लांट्स आ रही, कितनी कंपनी आ रही है। मीन्स लोकेट मार्टिन, फाइटर प्लेन, हेलक्रो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रही है, बोइंग कंपनी लेके आ रही है। सो 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया वहां खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 से ज्यादा इंडस्ट्री लगी। सो आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं जस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी धुलेरा में ये ऑलरेडी सेमिकोन इंडिया एग्जीबिशन हुआ था 13 जुलाई 2023 में, जो कि सारे अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स के पर्सन आए थे, जो कि गुजरात के सीएम थे। उन्होंने जाके विजिट किया कि किस तरीके का धुलेरा का प्रोग्रेस होने वाला है। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स मीन्स कि अभी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। एंड 50% ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 15% ऑफ द डायरेक्ट एफडीआई रिसीव्ड बाय गुजरात। ऑलरेडी 15% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है धोलेरा में। ये धोलेरा ऑफिशियल की ऑफिशियली साइड है, ट्विटर अकाउंट है धोलेरा का, ऑफिशियली अकाउंट है जहां से न्यूज आए हुए हैं कि 15% ऑलरेडी एफडीआई आ चुका है। बट अभी मीन्स अगर हम नहीं करेंगे तो एफडीआई तो करने ही वाली है, फॉरेन सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करने ही वाली है, बिकॉज उनका विजन क्लियर है। वो आने वाला नेक्स्ट 10 साल का प्लान कर रही है। ओके, बट हमको एक ही 2 सालों में ही करोड़पति होना है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ वेट एंड वॉच करना रहेगा। एंड 100% जो भी आपने अप्रिसिएशन किया है, जो कि आपके लीडर्स ने आपको बताया हुआ है, वो अप्रिसिएशन होके ही रहेगा। एंड Dholeira facilitates access to infrastructure like land, power and water, ideal for the growth of the electronics industry, जो कि डायरेक्टली बता रहा है कि सेमिकॉन सिटी मीन्स ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। एंड सब्सिडी फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स एट धुलेरा एसआईआर मीन्स की स्टार्टिंग की हंड्रेड्स कंपनी अगर आ रही है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे रही है कि प्लीज यू वेलकम इन अवर स्टेट, हमारे धुलेरा में आइए, हम आपको कुछ सब्सिडी देंगे। अगर मैं प्लान करूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हो, या बिजली के लिए हो, या वाटर के लिए हो, या लैंड के रिगार्डिंग हो, अगर उनको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है उनको उनपे भी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है। नेशनल हब ऑफ सेमिकॉन इंडस्ट्रीज धोलेरा सेमिकॉन सिटी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एंड वंस अगेन गुजरात वाइब्रेट समिट, ऑलरेडी लखनऊ रोड शो हो चुका है, दुबई में रोड शो हो चुका है। मीन्स की 2024 ऑल द लीडर जितने भी अपने साथ अगर न्यू पर्सन है, तो दिस इज राइट टाइम। मैं आपसे यही कहूंगा, ये राइट टाइम है, बिकॉज सारे के सारे अभी वाइब्रेट समिट होने वाला है, जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है इन्वेस्टर्स को। सो हर जगह इसके लिए रोड शो हो रहा है गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि दो ही टॉपिक रहेगा, गांधीनगर का गिफ्ट सिटी, एंड सेकंड वन जो रहेगा ये रहेगा धोलेरा, जो कि इंडस्ट्री के लिए रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये November 27 का आर्टिकल है, जो कि जापान के साथ में ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है कि किस लेवल पे हम लोग ये ऑलरेडी टाई अप कर रही है कुछ प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने बात किया, इंडस्ट्री को आना है, जस्ट वो अपनी मशीनरीज लेके आएगी, नेट कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, बिजली कनेक्टिविटी की सारे के सारी फैसिलिटीज उनको ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल होगी। जस्ट उनको आके मशीनरी के साथ में आना है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर सकती है। वी कैन से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर इन धोलेरा एसआईआर। ओके, सो नाउ जो स्टार्टिंग मैंने बात किया था गुड न्यूज की, सो दिस इज द राइट टाइम। सो ई ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था 15 सितंबर को इशू हुआ था, एंड ये कंप्लीट हो चुका है। एंड जो कि DICDL आप देख सकते हैं लैंड ऑक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ई ऑक्शन इन धोलेरा एसआईआर मींस कि आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2023 का आर्टिकल है। उन्होंने प्रतिस्पर्धी बॉलीगैप एसोसिएट्स, BMS प्रोजेक्ट्स और सन्स रियलिटी पार्टनरशिप के संयुक्त उद्यम ने जीती है। मींस के ई ऑक्शन हो चुका है, मींस की गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है
कि धुलेरा में एक ऐतिहासिक अध्याय है जो रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रारंभिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। एसआईआर क्षेत्र के भीतर 228 एकड़ की महत्वपूर्ण भूमि पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समर्पित की गई है, जो आर्थिक विकास को गति देगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देगी। मीन्स की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है धोलेरा एसआईआर में। मीन्स की ऑलरेडी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आने के लिए जा रहे हैं। मीन्स की अभी थोड़ा बहुत हमको अप डाउन था, बट अब गारंटेड है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान किया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी लैंड अलॉटमेंट कर चुकी है, ये ऑप्शन कर चुकी है, एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ने ये लैंड परचेज भी कर लिया है। सो नो डाउट 101% हमको एप्रिसिएशन अभी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। धुलेरा एसआईआर ऑलरेडी हमने बताया, वेदांत आ रही है। इनोक्स के साथ में ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, जो कि डिस्प्ले फैब के साथ मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगी वेदांता को। धुलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी 2026 मीन्स हम लोग कुछ हुआ में बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये नहीं कोई गुजरात का संदेश है दिव्य भास्कर है, नहीं कोई राजस्थान का राजस्थान पत्रिका है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 2026 फर्स्ट कार्गो प्लेन लैंड करने वाला है। सो यू बिलीव कि कौन से लेवल पे आपका लैंड का एप्रिसिएशन, आपका इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। धुलेरा एसआईआर प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट, रेल लिंक के लिए भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, मे 31 का आर्टिकल है। एंड हमारे मोदी जी, जिसको हम बधाई देंगे, जिसको 3 स्टेट में ऑलरेडी वो आ चुकी है भाजपा गवर्नमेंट, जो कि उनको भी पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे फ्रेट कॉरिडोर टू बी पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस, मीन्स कि वो भी डीएमआईसी के लिए अतेच है, वो भी उस पर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो डायरेक्टली पीएम के अंडर आप बोल सकते हैं कि पीएम भी इस पे फोकस कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी ई ऑक्शन तो हो चुका, पर फर्स्ट ई ऑक्शन हुआ था 5 स्टार होटल के लिए, जो कि एजी ग्रुप ने, जापानी सेक्टर्स ने ऑलरेडी 100 एकड़ 100 करोड़ में ये ऑलरेडी परचेस कर चुकी थी। मीन्स की 5 स्टार होटल का प्लानिंग हो चुका, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल का प्लानिंग हो चुका है डीएसआईआर में। मीन्स कि हम लोगों का डेवलपमेंट वो को होके ही रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को ये जो भी हमारा एप्रिसिएशन है वो मिलके ही रहेगा। कुछ एबीसीडी बिल्डिंग के पिक्चर्स हैं, जहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियली पर्सन जाके विजिट भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल भी हो रही है एम्प्लॉयज की। एंड आप देख सकते हैं कि सेवरल प्रपोजल्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेसिडेंशियल टाउनशिप एंड मोर इन धुलेरा एसआईआर। अगर मैं बात करूं रेसिडेंशियल्स के लिए, तो ऑलरेडी ये ऑप्शन हो चुका है। सो जो भी ये न्यूज से ये सही हो चुके हैं इन धोलेरा एसआईआर। एडिशनली 600 यूनिट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द एक्टिवेशन एरिया इन धोलेरा एसआईआर में, ये डेवलपमेंट होने वाला है। जिससे मैंने बात किया, सो 2024 10, 11, 12 तारीख को जनवरी, 10 तारीख को शिफ्ट धोलेरा और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी फॉर स्मार्ट बिजनेस के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वाइट करने जा रही है। ऑलरेडी 50% एफडीआई ऑलरेडी आ चुका है। आप जस्ट बिलीव करें कि 10 तारीख के बाद जो अप्रिसिएशन हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि मेरी किनफाटेक खुद अपना लैंड इंक्रीज करने जा रही है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ओके, जो राउंड टेबल रहेगा गिफ्ट सिटी का राउंड टेबल होने वाला है, 10 तारीख को ही होगा। एंड इन गुजरात फैब्रिक समिट 2024 सीएम इनवाइट्स ओवर 1500 इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कर रही है डायरेक्टली, सीएम से भी इनवाइट कर रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, आप हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो यू बिलीव कि कौन से लेवल पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने वाला है, गुजरात कौन से लेवल पे आने वाला है। गुजरात का ग्रोथ तो होगा ही होगा, सबका साथ सबका विकास, एंड हमारा विकास भी होने होके ही रहेगा। ओके, सो मैनी वेज ऑफ सेविंग, बट आप मेरिक इंफ्राटेक के साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? बिकॉज मेरिक इंफ्राटेक की अगर मैं बात करूं, तो वो आपको 18%, जो कि आप देख रहे हैं जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सबको 12% मैक्सिमम रिटर्न्स दे रही है। बट अगर मेरिक इंफ्राटेक के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो गारंटेड आपको 1.5% मीन्स के 18% आपको सालाना ये रिटर्न्स लिखित में देगा विदाउट एनी रिस्क। वो आपको मेरिक इंफ्राटेक प्रोवाइड कर रही है। कैसे दे रही है, क्यों देगी? सो कॉन्टेक्ट टू योर, जिसने भी आपको लिंक भेजी है आप उनके साथ कनेक्ट होइए, वो आपको गाइड करेंगे। सो वंस अगेन लास्ट में आपको यही कहूंगा, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट नेवर डेप्रिशिएट। लैंड के लिए ऑलवेज अप्रिशिएट होते हैं, बट आप कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना रहेगा। सो जब हमने स्टार्ट किया था 2010 में,
2012 से डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, 6% हमको ग्रोथ मिली है। हमने ग्रोथ ही देखा है जिससे भी हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो मैं यही कहूंगा, अगर आपको बिलीव है सो थैंक यू सो मच, बिलीव नहीं है सो प्लान फॉर विजिट, आप जाके विजिट कीजिए। जो भी मैंने पिक्चर्स आपको बताए वो आप ऑन द रोड, ऑन द शो जाके आप देख सकते हैं। धोलेरा विजिट कीजिए, एक्टिवेशन एरिया विजिट कीजिए, आपको सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। एंड उधर जाके आपको 100% बिलीव होगा कि मैं राइट प्लेस पे डिसीजन ले रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज आप लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। मैंने आज आप लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ हमारे साथ में रुके, कनेक्ट हुए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है सो यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं।